जगजीत सिंह एक ऐसा नाम जिसने गज़लों को गानों के रूप में ढालकर फिल्मों में प्रयोग किया। हाँ जी, इससे पहले गज़लों का प्रयोग फिल्मों में गानों के रूप में नहीं होता था, बल्कि अलग से कंसर्ट करके या गज़ल एल्बम के रूप में गज़लों को सुना जाता था। इस प्रयोग से गज़ल पसंद करने वाले काफ़ी नाराज़ भी हुए थे, लेकिन बाद में मान गए। वैसे जगजीत सिंह का सपना प्लेबैक सिंगर बनने का था, लेकिन शुरू में ऐसा मौका नहीं मिला। इनका जीवन काफ़ी दर्द भरा रहा है। जगजीत सिंह धीमान उर्फ जगजीत सिंह का जन्म 1941 में राजस्थान में हुआ था। ये पंजाबी थे। शुरुआती शिक्षा राजस्थान में हुई, फिर जालंधर और हरियाणा। इनके पिता सरकारी नौकरी करते थे। जालंधर में पढ़ाई के दौरान एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन प्यार परवान न चढ़ा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वहाँ के कुलपति ने इनकी दिलचस्पी संगीत में देखी तो उन्होंने इन्हें उत्साहित किया। हालांकि उससे पहले ही इनके पिता इनकी दिलचस्पी जानकर एक संगीत टीचर रख दिया था। 2 साल तक पंडित छगनलाल शर्मा से शास्त्रीय संगीत सीखा। फिर उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखी। कुलपति के कहने पर ये मुंबई चले गए। इनके पिता चाहते थे कि ये IAS बने, लेकिन संगीत की लगन इन्हें मुंबई ले गई। पहले प्रयास में कुछ काम नहीं बना, वापस घर चले आए। मन नहीं माना, फिर दोबारा मुंबई गए। मुंबई जाने से पहले इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर गाना शुरू कर दिया था। मुंबई में धक्के खाए, पेट पालने के लिए शादी और पार्टियों में गाना शुरू कर दिया। प्लेबैक सिंगिंग का सपना किशोर, रफ़ी, मन्ना डे और मुकेश के सामने कैसे पूरा हो सकता था। फिर विज्ञापन के लिए जिंगल गाना शुरू किया। इन्होंने एक गुजराती फिल्म बहुरूपी के लिए प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। उस समय तक ये इतना हताश हो चुके थे कि इन्होंने मोहम्मद रफ़ी पर टिप्पणी तक कर डाली, जिसके बाद इनके विरोध में कई गायकों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। काफ़ी समय बाद इन्होंने माना भी कि इनसे गलती हुई थी, संघर्ष करते रहे। संघर्ष के दौरान इनकी मुलाकात गायक चित्रा से हुई। चित्रा अपनी शादीशुदा लाइफ से परेशान थी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और ये मुलाकातें प्यार में बदल गईं। चित्रा ने अपने पति से तलाक लिया और जगजीत सिंह से शादी कर ली। चित्रा की पहले से ही एक बेटी थी। शादी के बाद दोनों का एक बेटा हुआ। जगजीत अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। 1975 में HMV कंपनी ने इन्हें LP बनाने का मौका दिया। इनका एल्बम था द अनफॉरगेटेबल्स, जो उस समय काफ़ी हिट रहा। इस एल्बम में दोनों ने गाना गाया था। इसी एल्बम से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसके द्वारा आए हुए पैसों से इन्होंने मुंबई में अपना एक फ्लैट खरीदा। 1980 की फिल्म साथ साथ में गाना गाया। उसके बाद अर्थ फिल्म में भी गाना गाया। अब तक जगजीत सिंह और चित्रा दोनों ही फेमस हो चुके थे। 1988 में गुलजार के टीवी प्रोग्राम मिर्ज़ा गालिब के लिए संगीत दिया। प्रेम गीत फिल्म के लिए गाया हुआ गाना होठों से छू लो तुम आज भी दिलों को छू जाता है। दुश्मन फिल्म का गाना चिट्ठी ना कोई संदेश, ये उनके बेटे के दुख को दर्शाता हुआ गाना है। 1990 में एक कार दुर्घटना में उनके 18 वर्षीय बेटे की मौत हो गई थी। बेटे का सदमा पति पत्नी को अंदर तक तोड़ जाता है। चित्रा सिंह ने ताउम्र न गाने की कसम खा ली। उधर जगजीत सिंह डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने लोगों से मिलना तक बंद कर दिया था। काफ़ी समय तक वे अकेले रहे। कुछ सालों बाद लता मंगेशकर के कहने पर फिल्मों में वापसी की। उसके बाद फिल्मों के लिए कई सारे गाने गाए, कई एल्बम किए जिनमें वो दर्द झलकता रहा। उनके द्वारा गाए कुछ गाने से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। ओ मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। आँखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। गाने जरूर गाते रहे लेकिन दिल का दर्द कभी भरा नहीं। 2009 में उनकी पत्नी की बेटी ने खुदकुशी कर ली। अब दोनों पति पत्नी टूट चुके थे, लेकिन अब दर्द को दूर करने का एक ही उपाय था, वो था गाना। जगजीत ने टूटे हुए दिल से गाना जारी रखा। 2011 में एक कंसर्ट की तैयारी में लगे हुए जगजीत को ब्रेन हैमरेज हो गया। अस्पताल में भर्ती कराए गए, लगभग 2 हफ्तों तक कोमा में रहे और फिर 10 अक्टूबर 2011 को इनकी मौत की सूचना आती है। समूचा हिंदुस्तान स्तब्ध रह जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। हिंदुस्तान ने गजल सम्राट खो दिया था। जगजीत सिंह ही थे जिन्होंने गजल को जिंदा रखा, वरना फिल्मी गानों ने अपनी जगह मजबूत कर ली थी। कम ही लोग जानते हैं कि कुमार सानू को पहला मौका दिलाने का काम जगजीत सिंह ने ही किया है। कुमार सानू क्या, इन्होंने कई लोगों को मौका दिया है। भारत सरकार द्वारा 2003 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जा चुका है। 2013 में गूगल के द्वारा श्रद्धांजलि के तौर पर उनका गूगल डूडल बनाया और 2014 में भारत सरकार ने सम्मान के तौर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो कुल मिलाकर काफ़ी संघर्ष में जीवन रहा है जगजीत सिंह का।